हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं रवीना स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है और जो इसमें सेकंड स्टेज होती है वो होती है फिजिकल। बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे भी होंगे जिनका कट ऑफ पे क्लियर हुआ होगा। वो ये सोच रहे होंगे कि फिजिकल दिया जाए या क्या करें क्या ना करें। अभी तक तैयारी भी नहीं स्टार्ट की होगी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम बॉर्डर लाइन पे हैं तो शायद क्वालिफाई ना करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन में 10-10 12-12 नंबर भी इंक्रीज होते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाता और इस वजह से वो फाइनल में रह जाते हैं। तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो कम जाती है। अगर ऐसे भी एस्पायरेंट है जिन्होंने अपना फिजिकल अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया तो मैं उन सभी को बता देती हूँ कि मैंने चार चार फिजिकल क्वालिफाई किए हैं। उनमें से एसएससी सीपीओ, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, AWO TPO और जो ग्रुप डी होती है इंडियन रेलवे में, उसके लिए मैंने फिजिकल को क्वालिफाई किया है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता होगा कि फिजिकल में क्या होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है। अब कांस्टेबल है, कांस्टेबल में लड़कियों के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं कि आपको क्या क्या करना है, रनिंग कितनी करनी है, उसमें लॉन्ग जंप कितना होगा, हाई जंप कितना होगा। गर्ल्स के लिए जो रनिंग का टाइम होता है वो क्या होता है, 1600 मीटर की रेस होती है और उसको आपको 8 मिनट में क्वालिफाई करना होता है। जो सेकंड स्टेज होती है उसके बाद जैसे ही आपकी रनिंग कंप्लीट होगी थोड़ी देर बाद आपको रेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद आपकी होती है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप कितने की होती है, ये होती है 10 फुट की। 10 फीट आपको लॉन्ग जंप मारना होता है और इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। अगर आपका एक चांस आप क्वालिफाई ना करें या फिर किसी तरीके से आप फाउल हो जाए, अलग तरीके से कुछ भी हो जैसे भी, तो आपका सेकंड चांस मिलेगा और सेकंड चांस के बाद आपको थर्ड चांस मिलेगा। जैसे ही आप लॉन्ग जंप के स्टेज को क्वालिफाई कर जाते हो तो थर्ड स्टेज होती है आपकी हाई जंप की। हाई जंप में लड़कियों के लिए होता है 3 फीट का। इसमें भी आपको सेम ऐसे ही क्राइटेरिया होता है, 3 चांस मिलते हैं। अगर आप एक में क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपको दूसरा और इसी तरीके से तीसरा चांस मिलता है। जैसे जैसे आपकी ये तीनों स्टेज क्लियर हो जाती है तो आपका जो स्टैंडर्ड होता है कि हाइट कितनी है, ये क्राइटेरिया अलग अलग होता है। जर्नल के लिए अलग होता है, बाकी कैटेगरी के लिए अलग होता है। लड़कियों के लिए 157 होती है जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी उसके कोरस्पॉन्डिंग होती है हिल एरिया के लिए जैसे कम होती है। बाकी ओबीसी होगी, SC ST कैटेगरी होगी, इनके लिए भी हाइट क्या होती है, थोड़ी कम होती है। तो जैसे ही हाइट का मेजरमेंट होता है उसके साथ साथ ही उसका जो वेट होता है, जैसे आपकी हाइट होती है उसी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। बॉयज़ के लिए भी इसी तरीके से होता है, जैसे उसमें 1600 मीटर की रनिंग होती है लेकिन इसमें थोड़ा टाइम कम होता है, जैसे कि 6 मिनट हो गया। और जो लॉन्ग जंप हो गया वो 14 फीट का होता है, इसी तरीके से 3 चांस मिलते हैं। और हाई जंप हो गया वो 3 फीट 9 इंच का होता है, इसमें भी 3 ही चांस होते हैं। फिर उनकी हाइट का मेजरमेंट होता है और वेट उनकी हाइट के अकॉर्डिंग होता है। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने रिजल्ट का इंतजार किया कि होगा कि नहीं होगा और फिजिकल की तैयारी नहीं करी। वो भी होपलेस ना हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लगातार तैयारी कर रहे हैं तो ही आपका फिजिकल क्लियर होगा। आप अभी भी अगर स्टार्ट करते हैं तो हो जाएगा। बस क्या है, आपको एक रेगुलर वे में एक्सरसाइज करनी होती है। बिल्कुल ही स्टार्टिंग में कर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या होता है कि एकदम से पूरा रनिंग नहीं करना होता। आप क्या करोगे, धीरे धीरे दौड़ लगाओगे। पहले दिन 1 चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गया, फिर 3 चक्कर हो गया, ऐसे ऐसे करके आप लगातार धीरे धीरे आधा आधा घंटा दौड़ना शुरू करोगे। दौड़ने से पहले भी कुछ एक्सरसाइज होती है जैसे कि स्ट्रेचिंग हो गया। पहले आपके लिए जाएं, फिजिकल से पहले तैयारी करने के लिए जब भी आप ग्राउंड में जाएं तो आप क्या करोगे, पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगाओगे धीरे धीरे चल के। उसके बाद क्या होगा कि आपका शरीर गर्म होगा तो कुछ एक्सरसाइज होती है, आप यूट्यूब से देखिए, स्ट्रेचिंग वगैरह की एक्सरसाइज होती है, वो आप स्ट्रेचिंग करो। फिर उसके बाद आप क्या करना है, धीरे धीरे आराम आराम से दौड़ना है। ये नहीं है कि एकदम से ही दौड़ना है, आप धीरे धीरे लगातार पहले दिन जैसे 10 मिनट दौड़ लिए, फिर 15 मिनट, ऐसे ऐसे करके आप आधा घंटा और 40 मिनट
ऐसे दौड़ लगाओगे कि तो क्या होगा कि आपका स्टेमिना बिल्ड होगा। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बिल्ड होगा तो आपको ये 1600 मीटर की जो रनिंग है वो आप 8 मिनट से पहले क्लियर करोगे। उसके बाद जैसे ही रनिंग आप 40 मिनट की रनिंग कंप्लीट होगी तो एकदम से नहीं बैठना है। उसके बाद भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जिससे क्या होता है कि आपके शरीर में एक गर्माहट पैदा होगी और आपके एकदम से खून का दौरान नहीं रुकेगा। तो आप वो सारे एक्सरसाइज करोगे। कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल है जो ये बताते हैं कि किस तरीके से आप कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, पहले कौन सी करनी चाहिए, बाद में कौन सी करनी चाहिए। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप से तैयारी नहीं कर सकते तो किसी भी एकेडमी में जाए, वहाँ पे किसी कोच की सलाह लीजिए क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है और साथ में वहाँ पर आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, आपकी ही फील्ड में होंगे। तो क्या होता है, कंपटीशन सा होता है कि हाँ ये कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँगी या मैं भी कर लूँगा, इस तरह। और हर एक स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। ये नहीं है कि आप रन कर रहे हैं, बस रन कर रहे हैं, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है आपको उसकी तरफ भी ध्यान देना है। उसके लिए कुछ जैसे आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, क्या क्या जैसे दूध पीना हो गया या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए, हर एक चीज। और आप जंक फूड नहीं लोगे। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब जो लॉन्ग जंप होती है उसमें बहुत बच्चों को परेशानी होती है, मेरे को भी हुई थी कि कैसे लॉन्ग जंप करे। मैं सिर्फ 7 फुट ही कूद पाती थी। तो कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग होती है स्टेप्स इंक्रीज करने के लिए। जैसे मेरे कोच थे उन्होंने बताया कि आप स्टेप्स को इंक्रीज कैसे करें। वो क्या करते थे कि ऐसे लगातार 10-12 टायर रख देते थे और मैं उनके ऊपर से ऐसे छलांग लगा के कूदती थी क्योंकि इससे क्या होता था, मेरे जो स्टेप्स के बीच में गैप ज्यादा होता था। और यही चीज आपको लॉन्ग जंप में हेल्प करेगी। और जो हाई जंप है उसमें क्या होता है, ये बिल्कुल ही इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। इसमें कुछ टेक्निक्स होती है कि कुछ होते हैं कि सीधे जाके कूद जाते हैं, कुछ होते हैं कि साइड से। आपको अपना कंफर्टेबल देखना है कि आप राइट साइड से अगर कूदेंगे तो सही जा रहा है जंप, या फिर लेफ्ट से, या फिर सीधा। तो ऐसी चीजें आपको आपके कोच बता सकते हैं जो जहां पर भी आप जाएंगे, जिस भी एकेडमी में जाएंगे। तो मैं तो आपके लिए यही बेस्ट विशेष करूंगी और हमेशा यही चाहूंगी कि आपका फिजिकल क्लियर हो, किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। और क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर एक लॉन्ग जंप में नहीं क्लियर हुआ तो बार बार लगा रहे हैं। लिमिट्स होती है कि आप लगातार जैसे 3-4 लगा लिए, फिर रुक गए, फिर 3-4 लगा लिए। ये नहीं है कि आप 20-20 जंप लगा रहे हैं। हाँ, एक दिन में अगर आप मैक्सिमम आप 10 लगा सकते हैं, उसके बाद नहीं। आप रेस्ट करिए, काम डाउन हो जाइए, नेक्स्ट डे आप एक नई स्ट्रेटेजी के। फिजिकल से पहले बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, इंजरी से बचना है और हम फिट रहना है बिल्कुल, ताकि आपकी फिजिकल अच्छे तरीके से हो। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।